डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कुलसूम मीर है। मैं आप सबको अपने चैनल बाबे उर्दू में खुश आमदीद कहती हूँ। ये चैनल ख़ास तौर पर इंग्लिश मीडियम इदारों में पढ़ने वाले फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जिनको अक्सर औक़ात उर्दू सब्जेक्ट मुश्किल लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बाबे उर्दू चैनल की मदद से उनकी मुश्किल इंशाअल्लाह हल हो जाएगी। इसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मुकम्मल कोर्स पढ़ाया जाएगा। तो आइए हम पहले सबक का आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 1। आजकल कुछ इदारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में उर्दू की 2 किताबें पढ़ा रहे हैं। ये 2 फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं और ये 2 सेकंड ईयर की हैं। एक तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की सरमाया उर्दू है और दूसरी केपीके बोर्ड की उर्दू लाजमी है। तो इसी तरह ये सेकंड ईयर की भी दोनों किताबें हैं। हम पहले सरमाया उर्दू पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आपके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। उर्दू के निसाब को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 3 हिस्से आपकी किताब में हैं और चौथा हिस्सा जो है निसाब का वो ग्रामर है या कवायद हैं। तो इस किताब में 3 हिस्से दिए गए हैं। पहला हिस्सा जो है वो हिस्सा नस्र है। यहाँ पर आपके जितने इसबाक हैं उनके उन्वानात भी लिखे हुए हैं। उसके सामने मुसन्निफीन के नाम भी दिए गए हैं। इसी तरह हिस्सा नज़्म में शोरा के नाम भी दिए गए हैं और हिस्सा गज़ल में भी शोरा के नाम सामने दिए गए हैं। हिस्सा नसर में टोटल आपके 14 इसबाक हैं। और हिस्सा नज़्म में ये आपके सामने 13 नज़में दी गई हैं आपके फर्स्ट ईयर की किताब में और सामने इनके शोरा के नाम भी लिखे हुए हैं। इसी तरह फिर हिस्सा गज़ल जो कि तीसरा हिस्सा है इस किताब का, इसमें गज़लियात जो हैं वो टोटल 14 हैं। 7 शोरा हैं जिनकी 2-2 हर एक शायर की 2-2 गज़लें दी गई हैं। तो आइए अब हम पहले सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक का उन्वान है उसवा-ए हसना। उसवा का मतलब है मिसाल या नमूना और हसना का मतलब है बेहतरीन। बेहतरीन नमूना उसवा-ए हसना का मानी है। इस सबक में हमें ये बताया गया है कि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और उनका किरदार और हर कौल व फ़ेल हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। इस सबक के मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी हैं। सबसे पहले मैं आपको मुसन्निफ़ का मुख्तसरन तारुफ़ बता देती हूँ। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह उर्दू अदब के नामवर सवाने निगार, आलिम, मुअर्रिख़ और सीरत की चंद काबिल कद्र किताबों के मुसन्निफ़ थे, जिनमें से सीरतुन नबी को नुमायाँ हैसियत हासिल है। सीरतुन नबी को मौलाना शिबली नुमानी, जो ख़ुद भी बहुत बड़े आलिम, मुअर्रिख़ और सीरत निगार थे, उन्होंने लिखना शुरू किया, मगर 2 जिल्दों के बाद उनका इंतकाल 1914 में हो गया। तो बाकी 4 जिल्दें उनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल की। सीरतुन नबी की कुल 6 जिल्दें हैं। सैयद सुलेमान नदवी 22 नवंबर 1884 में ज़िला पटना के एक कस्बा दिसना में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की। उनके वालिद का नाम कुछ कुतब में अबुल हसन लिखा गया है और कुछ में अबू इसहाक लिखा गया है। 1901 में सैयद सुलेमान नदवी मौलाना शिबली नुमानी के दारुल उलूम
नदवतुल उलमा लखनऊ में दाखिल हुए और 7 साल तक वहाँ तालीम हासिल की। बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हो गए, जहाँ 1941 में उन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी गई। क़याम पाकिस्तान के बाद सन 1950 में वो पाकिस्तान मुंतकिल हुए और कराची में रिहाइश पजीर हुए और 22 नवंबर सन 1953 में वहीं वफ़ात पाई। मौजूदा सबक उसवा हसना उनके खुतबात मदारिस में से 5वें खुतबे में से लिया गया है। खुतबे का उन्वान जामइयत है। अब हम सबक को पढ़ते हैं और मैं आपको मुश्किल अल्फाज के मानी भी बताती चली जाऊंगी और साथ साथ तशरीह भी करती चली जाऊंगी। खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहिक बनने के लिए हर मजहब ने एक ही तदबीर बताई है, और वो ये कि इस मजहब के शारे और तरीके के बानी ने जो उम्दा नसीहतें की हैं उन पर अमल किया जाए। सबको पता है कि दुनिया में कई मज़ाहिब आए। मिसाल के तौर पर जैसे बनी इसराइल कौम पर जो मज़हब था, उन्होंने अब लोगों ने उसका नाम यहूदियत रख दिया है। वो कौम बनी इसराइल कहलाती थी। उस कौम पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया और इसी तरह ईसाईयत जो लोग अपनाते हैं उन उस कौम के ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया। तो मुख्तलिफ पैगम्बर अल्लाह ताला भेजता रहा। तो हर मज़हब ने एक ही तरीका क्या बताया, एक ही तदबीर क्या बताई कि अपने आप को अल्लाह ताला की मोहब्बत का अहल बनाओ और अपने आप को उसके प्यार का मुस्तहिक बनाओ। ठीक है। और वो किस तरीके से हम अपने आप को प्यार का मुस्तहिक बना सकते हैं, अल्लाह की मोहब्बत का अहल बना सकते हैं, वो ये कि इस मज़हब का जो बनाने वाला है, बानी जो है, मज़हब बनाने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, और शारे का मतलब है जो शरीयत बनाने वाला है, शरीयत लाने वाला है। शरीयत अल्लाह ताला के कवानीन को कहते हैं, इल्हामी कवानीन, जो कि अल्लाह ताला ने बनाए हैं इंसानों के लिए कि किस तरह से आपने ज़िंदगी अपनी गुजारनी है। वो शरीयत कहलाते हैं कवानीन। तो अल्लाह ताला जो है वो शारे है, अल्लाह ताला ही बानी है। तो अल्लाह ताला ने उम्दा नसीहतें जो की हैं वो उनके ऊपर हम अमल करें तो हम अल्लाह के प्यार का मुस्तहिक बन सकते हैं, अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत का अहल बना सकते हैं। लेकिन इस्लाम ने उससे बेहतर तदबीर इख्तियार की। इस्लाम ने क्या किया, उसने अपने पैगंबर का अमली मुजस्समा सबके सामने रख दिया। ठीक है। और अमली मुजस्समे की पैरवी और इत्तबा को खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहिक बनने का ज़रिया बताया है। यूँ तो 1,24,000 पैगंबर आए इस दुनिया में, आप सब जानते हैं। आखिरी पैगंबर जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे पैगंबरों के जो सरदार कहलाते हैं और ख़ातिमुल अंबिया कहलाते हैं, उनका अमली मुजस्समा, मुजस्समा लफ्ज़ी मानी तो बुत होता है, लेकिन यहाँ पर नमूना हम इसको मुराद लेके उनके अमल का जो नमूना है, उनका जो अमली पैकर है, यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो सारी ज़िंदगी काम किए उन्होंने, वो उनका एक नमूना जो है वो हमारे सामने रख दिया है इस्लाम ने, और हम उस अमली नमूने को जो है उसकी पैरवी करें और इसका इत्तबा करें। इत्तबा करना भी पैरवी को ही कहते हैं, और पैरवी का मतलब है कि उसी पर अमल करें, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलें, जैसा उन्होंने किया वैसा ही हम भी करने की कोशिश करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर अपने आप को खुदा की मोहब्बत का अहल बना लेंगे और उसके प्यार का हम अपने आप को मुस्तहिक बना लेंगे। यही ज़रिया है अल्लाह की मोहब्बत और प्यार को हासिल करने का।
تو चुनांचे इस्लाम में दो चीज़ें हैं, किताब और सुन्नत। किताब से मुराद खुदा ताला की किताब, अल्लाह ताला ने जो हमारे पास किताब भेजी है, मुकद्दस किताब पहली कौमों पर भी आई, लेकिन हमारे पास जो है वो कुरान पाक अल्लाह ताला ने भेजा। उनसे हमसे पहले बनी इसराइल पर हज़रत मूसा के दौर में तौरात आई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में इंजील आई, मगर कुरान पाक को अल्लाह ताला ने सबसे अफजल करार दे दिया। और उसमें किताब से मुराद अल्लाह ताला के अहकामात हैं, यानी कुरान में जो कुछ बताया गया है वो सब क्या है, वो खुदा के अहकामात हैं जो कुरान मजीद के ज़रिए से हम तक पहुँचे हैं। और सुन्नत जिसके लुग़वी मानी रास्ते के हैं, और इस्तिलाह में हम ये कहते हैं कि वो रास्ता कि जिस पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के अहकाम पर अमल करते हुए गुजरे, यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी जिस तरह से गुजारी, उनकी ज़िंदगी का कोई भी जो अमल है वो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली नमूना जिसकी तस्वीर अहादीस में बसूरत अल्फाज दर्ज है, वो बातें जो उन्होंने कहीं उनको अहादीस का दर्जा दे दिया गया है और उनको दर्ज कर दिया गया है किताबों के अंदर, जिनको हम अहादीस की किताबें कहते हैं, सहाय सत्ता के नाम से मशहूर हैं, और वो 6 किताबें हैं। गर्ज़ ये कि एक मुसलमान की कामयाबी और तकमील रूहानी के लिए जो चीज़ है वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो तकमील कैसे होती है रूह की? हमारी जो एक हमारा जिस्म है और एक उसके अंदर हमारी रूह है, तो इंसान की रूह जो है वो तस्कीन तब हासिल करती है जब वो इंसान नेक काम करता है, अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। अगर हम गलत काम करते हैं तो हमारी रूह को तकलीफ़ पहुंचती है, वो बेचैन होती है और एक खलिश सी रह जाती है इंसान के अंदर, चाहे महसूस कोई करे या ना करे। लेकिन नेकी के काम करने से किसी को भी कोई बेचैनी नहीं होती, बल्कि हमेशा सुकून और खुशी मिलती है, और उसी को तकमील रूह कहते हैं। और एक मुसलमान की कामयाबी भी इसी में है कि वो अल्लाह के अहकामात को माने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है उसको उस पर अमल करे, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो नबी का काम ही यही होता है। तमाम नबी जो आए, अंबिया इकराम दुनिया में अल्लाह ने उनको मुकर्रर किया, उन्हीं कौमों के अंदर से अपने मुकर्रब बंदों को अल्लाह ताला चुन लेता है और उनको नबूवत के दर्जे पे फाइज कर देता है और कर देता था। अब तो सिलसिला ख़त्म हो गया ये। तो जब वो किसी ख़ास बंदे को अपने नेक और पाकीज़ा और इबादत गुज़ार बंदे को, परहेज़गार बंदे को, जो कि पूरी कौम में से अफ़ज़ल हुआ करते थे, उस किसी बंदे को चुन लिया करता था और नबूवत के ओहदे पे सरफ़राज़ कर देता था, फ़ाइज़ कर देता था। उनका फिर काम ये होता था कि पहले तो अल्लाह का फ़रिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के ज़रिए उस नबी को या पैगंबर को अल्लाह का हुक्म सुनाता था, अल्लाह के अहकामात उन तक पहुंचाता था। फिर वो नबी जो है वो अपनी कौम को वो सारी अहकामात और बातें जो थे बताते थे। तो अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि वलिकुल्ली उम्मतिन रसूलुन, और हर उम्मत के लिए एक रसूल है। तो अल्लाह ताला ने हर दौर में कोई ना कोई नबी भेजा, जिनमें से 1 लाख कुछ नबियों के तो नाम कुरान में आए, कुछ के नहीं आए, कुछ को हम जानते हैं, कुछ को हम नहीं जानते, मगर ये तादाद बताई जाती है कि 1,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए। और फिर ये कि उनका पैगंबर का इत्तबा करना
ان کے تمام پیروکار کے لیے بہت زیادہ ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، اور ان سے پہلے نبیوں کی جو تعلیمات تھیں ان میں سے کچھ میں کچھ رد و بدل ہوا، کچھ میں ترمیم ہوئی، اور کچھ نئے قوانین آئے، تو پھر یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کو مکمل کر دیا گیا، اس کے بعد پھر کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی۔ تو اس لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی تعلیمات ہیں ان کے اوپر کاربند ہونے کے لیے سختی سے ہدایت کر دی گئی ہے۔ وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں، ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صنف انسانی سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ اب مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، کئی قسم کے انسان ہوتے ہیں، صنف کہتے ہیں قسم۔ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک ہی صنف انسانی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ ایک طرح کے سارے لوگ نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی رہتا ہے، کوئی جغرافیائی حدود کی قید نہیں ہے جب کوئی کسی مذہب میں داخل ہوتا ہے۔ حلقہ اطاعت وہ دائرہ جس میں ہم فرما برداری کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، جیسے ہم ایمان جب لے آتے ہیں اللہ کا، اس کے نبی کو آخری نبی مان لیتے ہیں، اور اس کی کتاب آخری جو ہے قرآن، اس پر ایمان لے آتے ہیں، تو پھر ہم ایک دائرے میں جو کہ اسلام کا دائرہ ہے اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ اطاعت کرنے کا دائرہ ہے کہ جو کچھ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو ہم مانیں گے، اور جو کچھ اس کے نبی نے ہمیں پیغام دیا ہے ہم ان پر عمل کریں گے۔ تو یہ حلقہ جو ہے یہ اتنا وسیع ہے، یہ پوری دنیا پر پھیلا ہوا ہے، یہ کسی خاص خطے یا علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو لیکن اس کے اندر جو ہے بنیاد جو ہے اس پوری دنیا کی، وہ کیسے ہے؟ وہ مختلف عمل پر ہے۔ عمل ہر کسی کا مختلف ہوتا ہے۔ یہ اختلاف جو ہے یہ مختلف کے معنی میں یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ ہر کسی میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، مزاج کا اختلاف ہو سکتا ہے، رنگ اور نسل کا اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یکسانیت کہیں بھی نہیں ہوتی سوائے یہ کہ وہ ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب قرآن کو مانتے ہیں۔ باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعے سے دنیا چل رہی ہے۔ اب اختلاف کہاں کہاں پر ہے؟ اختلاف عمل کہاں کہاں پر ہے؟ مختلف پیشے ہیں ہر کسی کے، کام ہر ایک کا الگ الگ ہے، اسی کے ذریعے دنیا چل رہی ہے، کیونکہ سب کے تعاون کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو۔ اب وہ آگے مصنف نے بتایا ہے کہ کیا کیا اصناف ہیں انسانوں کی، اور کیا کیا پیشے وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ اس میں بادشاہ یا رئیس بھی ہو سکتے ہیں، جمہور اور حکام بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہیں۔ جمہور جو ہیں وہ عام رعایا کو کہتے ہیں، عام آدمی جو کہ آزاد رعایا کا بندہ ہوگا، اور حکام حکومت کرنے والے، محکوم جن پر کوئی دوسری قوم حکومت کر رہی ہوتی ہے۔ مطیع ہوتے ہیں لوگ، فرما بردار، اور فرما بردار کا وہی مطلب رعایا بھی ہو سکتی ہیں، مطیع اور فرما بردار رعایا بھی ہو سکتی ہیں۔ رعایا کا تو کام ہے نا اپنے حکمران کا حکم ماننا۔ امن و امان کے کام کے لیے قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ ایک سوسائٹی کے اندر ایک معاشرہ تبھی معرض وجود میں آتا ہے جب یہ سارے لوگ اس میں ہوتے ہیں اور اپنا اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں، ورنہ معاشرے کا نظام چل نہیں سکتا، اس دنیا کا نظام چل نہیں سکتا۔ لہٰذا فوجی بھی ہوں گے، فوجیوں کے سپہ سالار ہوں گے، کچھ چھوٹے افسر ہوں گے، کچھ غریب لوگ بھی ہوں گے معاشرے میں، اور کچھ دولت مند بھی ہوں گے، کچھ راتوں کو اٹھ کر جاگنے والے زاہد اور عابد بھی ہوں گے۔ زاہد ہوتا ہے نیک، پاک، پرہیزگار،
عابد ہوتا ہے عبادت کرنے والا، اور دن کے سپاہی اور مجاہد بھی ہوں گے، وہ لوگ جو جا کے اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، فرائض سر انجام دیتے ہیں، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جہاد میں حصہ لیتے ہیں ملک کی حفاظت کی خاطر۔ پھر وہ لوگ بھی ہیں جو اہل و عیال ہیں، جس میں بچے، عورتیں، بوڑھے سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ گھروں میں ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے کام تو نہیں کر رہے ہوتے لیکن وہ بھی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں۔ پھر دوست احباب بھی ہوتے ہیں، ہمارے تاجر اور سوداگر بھی ہوتے ہیں، اور امام اور پیشوا بھی۔ پیشوا روحانی جو لیڈر ہوتے ہیں یا مذہبی رہنما جو ہوتے ہیں ان کو پیشوا کہتے ہیں، امام جو امامت کر رہا ہوتا ہے۔ سو یہ سب لوگ جو ہیں وہ معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، اور دنیا ان سب کے تعاون سے چل رہی ہے، باہمی تعاون ہوتا ہے، ایک دوسرے کی سب کو ضرورت پڑتی ہے معاشرے میں رہتے ہوئے۔ غرض اس دنیا کا نظم و نسق یعنی انتظام، مختلف اصناف کے وجود۔ اب یہ اصناف صنف کی جمع ہے، یہ جو انسانوں کی اتنی ساری قسمیں گنوائی ہیں مصنف نے، وہی ہیں اصناف۔ تو مختلف اصناف کے وجود اور قیام ہی پر موقوف ہے۔ یہ جو اصناف موجود ہیں، یہ قسمیں طرح طرح کی لوگوں کی، انسانوں کی معاشرے میں موجود ہیں، دنیا میں موجود ہیں، انہی سے اس دنیا کا نظام جو ہے وہ انہی کے اوپر منحصر ہے۔ اس دنیا کے نظام کا چلنے کا انحصار جو ہے، موقوف ہونا، منحصر ہونا، جو ٹھہرا ہوا ہے یا قائم ہونا بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس دنیا کا جو نظام چل رہا ہے یا قائم ہے، وہ ان لوگوں کے، ان مختلف قسموں کے لوگوں کے وجود ہی سے چل رہا ہے، اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لیے کسی عملی مجسمے یا نمونے کی ضرورت ہے۔ وہ نمونہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم کسی کو بھی اپنا نمونہ یا آئیڈیل نہیں سمجھ سکتے، نہیں مان سکتے، کیونکہ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہم میں سے، انسانوں میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی مکمل نمونہ نہیں ہے، کمپلیٹ جس کو ہم کہہ سکیں۔ سو اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ تو پھر وہی بات آ گئی گھوم کر کہ مکمل نمونہ جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہمیں دنیا میں مل سکتا سوائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے، ان کی سنت ہمارا۔ اب وہ خود تو ہمارے درمیان چونکہ موجود نہیں ہیں، دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، تو ان کی چھوڑی ہوئی جو سنت ہے، سنت نبوی، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تعمیر کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انسانوں کے ہر طبقے اور ہر صنف کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ یہ دنیا کے کوئی بھی طبقہ ہو، کوئی بھی قسم ہو لوگوں کی، انسانوں کی نصیحت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت پذیری یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت پکڑنے کے لیے اور عمل کے لیے درس اور سبق جو ہمیں دیا ہے، وہ کہاں سے ہم لے سکتے ہیں؟ وہ ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کیا ہے؟ ان کی زندگی کے حالات و واقعات جن کو تحریر کر دیا گیا ہے سیرت کی کتب میں۔ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی، اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی۔ یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر آئیڈیل نہیں ایک دوسرے مان سکتے کسی کو،
अगर हम हाकिम जो है वो महकूम की ज़िंदगी को, या महकूम जो है वो हाकिम की ज़िंदगी को देखे कि ये बड़ी आइडियल है, नहीं, इस तरह हम नहीं मान सकते। इसी तरह दौलतमंद देखे गरीब की ज़िंदगी को, या गरीब देखे दौलतमंद की ज़िंदगी को कि ये बड़ी आइडियल है, नहीं, ये भी ऐसा भी नहीं हो सकता। या फिर गरीब जो है उसको दौलतमंद की ज़िंदगी मिसाल लग रही हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरत है कि आलमगीर और दायमी पैगंबर की ज़िंदगी, आलमगीर जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है, सबके लिए यकसां है, पूरे आलम के लिए, और दायमी हमेशा रहने वाला, उनकी जो हिदायत हैं, उनकी जो जिंदगी जो तालीमात हैं वो दायमी हैं, उनकी ज़िंदगी, ठीक है। तो वो हमारे लिए आइडियल हो सकती है। इन तमाम मुख्तलिफ मनाजर के रंग बिरंग फूलों का गुलदस्ता हो। ज़िंदगी के जितने भी रंग हैं, जितने भी मनाजर हैं, वो हमें कहाँ नज़र आए? वो फूलों की तरह सजे हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है उसके अंदर नज़र आ सकते हैं। हम चलते फिरते भी हैं, उठते बैठते भी, खाते पीते भी हैं, सोते जागते भी, हंसते भी हैं, रोते भी, पहनते भी हैं, अपनी जान देते भी हैं और बचाते भी, इबादत और दुआ भी करते हैं और कारोबार भी, मेहमान भी बनते हैं और मेज़बान भी। हमें इन तमाम अमूर जो हमारे मुख्तलिफ अफ़ाल जिस्मानी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए अमली नमूने की ज़रूरत है। ये सारे जो अफ़ाल हैं, जो काम हैं, हमने अभी गिने, सारे हमारे जिस्मानी अफ़ाल हैं, ठीक है ना। अमूर अमर की जमा है, अमर काम को कहते हैं, हुक्म को भी कहते हैं अमर, लेकिन अमर, लेकिन काम को भी कहते हैं। तो ये जितने भी अमूर हैं, वो ये जितने भी काम हैं जो हम सोते जागते, हंसते बोलते खेलते और रोते, ये अमूर हैं, ये हमारे जिस्मानी अफ़ाल हैं, ठीक है ना। तो जिस्मानी अफ़ाल से ताल्लुक़ रखते हैं ये, इनके लिए एक मिसाल होनी चाहिए, एक अमली नमूना होना चाहिए, जो कि हमें हर नई हालत के पेश आने पर एक नई हिदायत का सबक और नई रहनुमाई का दर्स दे सके। कई कैफियत से हम गुजरते हैं ज़िंदगी में, कभी गुस्से में आते हैं, कभी सदमे से दो चार होते हैं, कभी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, कभी खुशी का दौर आता है। तो हमारी जितनी भी कैफियत आती हैं ज़िंदगी में, उसमें हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमारे सामने कोई नमूना आइडियल ऐसा हो जिसको हम फॉलो कर सकें। हमें पता हो कि ऐसे औकात में उन्होंने क्या किया। सो वो एक ही नमूना है हमारे सामने, जो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का नमूना है, उनकी हदीस, उनकी सुन्नत, और उसके थ्रू हम अपनी ज़िंदगियों को उनकी ज़िंदगियों के मुताबिक ढाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने फर्स्ट ईयर की किताब सरमाया उर्दू के पहले सबक का इब्तदाई आधा हिस्सा पढ़ा, मुश्किल अल्फाज के मानी और तशरीह को समझा। वीडियो की तवालत को मद्देनज़र रखते हुए सबक का बकिया हिस्सा अगली वीडियो में मुकम्मल करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।